क्या बोलिएगा? समान कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। समझ में आया? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल होता है, कोई पूछेगा तो ये टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अब ये टिश्यू को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में बांटा गया है। टिश्यू को कितने भाग में बांट दिया गया है? तो 4 भाग में बांट दिया गया है। और 4 भाग देखेंगे और एक एक पॉइंट आप समझेंगे। धीरे धीरे सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। आप थोड़ा जरा भी स्किप ना कीजिएगा और थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। समझ में आया? सूरज में कितना हो गर्मी हो जाए, सूरज में कितना हो गर्मी हो जाए, लेकिन वह समंदर को नहीं सोख सकता है। टिश्यू को 4 भाग में बांट दिया गया है। देखिए क्या है 4 भाग? पेशीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मस्कुलर टिश्यू। ये क्या करता है? मांस का बना होता है। उपकाला ऊतक, एडिपोज टिश्यू इसका नाम है। तीसरा है संयोजी ऊतक, ये बॉडी को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। चौथा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू, ये जो है नर्वस टिश्यू जो ब्रेन बना रहते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। पेशीय ऊतक क्या है? तो पेशीय ऊतक ये मांसपेशिया का बना होता है, इसीलिए इसको पेशीय ऊतक कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और ये 3 भागों में इसको तोड़ा गया है, 3 भाग में। पहला भाग का नाम है रेखीय रैखिक ऊतक। पहला भाग का नाम क्या है? रैखिक ऊतक। रैखिक ऊतक जो है हड्डी से मांसपेशियां जुड़े रहते हैं, हड्डी से जुड़े रहते हैं और काम करने पर ये थक जाते हैं। काम करने पर क्या होते हैं? थक जाते हैं। और मांस में थकान जो होता है लैक्टिक अम्ल से होता है। मांस में थकान किस अम्ल से होता है? लैक्टिक अम्ल से। ज़्यादा काम करोगे तो रैखिक टिश्यू जो होते हैं, रैखिक ये पेशीय ऊतक, ये क्या होते हैं? थक जाते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण। देख रहे हैं ना, रैखिक में आपका ये हाथ हो गया, जिसे हम अपने इच्छा के अनुसार घुमाते हैं। इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? घुमा देते हैं। इसी को न रैखिक कहेंगे। जैसे गर्दन हो गया, इच्छा के अनुसार घुमाते हैं। हाथ हो गया, इच्छा के अनुसार घुमाते हैं। पैर चलते हैं, ये इच्छा के अनुसार घुमाते हैं। तो इच्छा के अनुसार अगर जो चीज़ घूम जा रहा है उसी को रैखिक पेशीय ऊतक कहेंगे। समझ में आया? इच्छा के अनुसार घूमेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये थक जाएंगे, काम ज़्यादा करोगे तो थक जाओगे। अब जब ये थकेगा तो लैक्टिक अम्ल के कारण थकता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछता है कि मांसपेशिया में थकान कैसे होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अब दूसरा है अरेखीय पेशीय ऊतक। अरेखीय पेशीय ऊतक क्या है कि ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। ये जब से जन्म लिए हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये अपना मर्जी एकदम मन मर्जी करता है। ये किसी के रूप में नहीं है। जैसे आपका सांस लेना, भोजन का पचना, ये सब क्या है? अरेखीय पेशीय ऊतक है। अगर इच्छा के अनुसार ये काम करता है तो भोजन खा लेते सुबह पहर और कहते 9 बजे रात में पचना। ऐसा कभी होता है? कभी ऐसा नहीं हुआ है। अरेखीय जो होता है, अरेखीय, ये इच्छा के अनुसार हमारा काम नहीं करता है। ये हम सोए हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जगह हैं, ये अपना काम कर रहा है। समझ में आ गया? ये ध्यान में रखेंगे। इसी का एक रूप होता है हृदय। हृदय जो होता है, ये जो होता है ये भी अपने मिजाज में ये अपना धड़क रहा है। बल्कि हृदय जो है अपना धड़कन हमेशा कर रहा है। ये कभी ये इसके धड़क से हमारा दिल माने हृदय धड़कता है, इसलिए हम भी धड़कते हैं। इसके धड़कन से हम जीवित हैं। जिस दिन इसका धड़कन बंद हो जाएगा ना, उस दिन हमारा भी धड़कन बंद हो जाएगा। तो हृदय जो है ये भी इसी के, हम सोए रहे, बैठे रहे, जगे रहे, हृदय अपना चल रहा है, वो धड़क रहा है। इसके धड़कन से हम जीवित हैं। जिस दिन इसका धड़कन बंद, उसी दिन हमारा डब्बा बंद। इसलिए अरेखीय भी वही है, ये अपना काम अपने मर्जी से करता है, किसी के मर्जी इस पर नहीं चलता है। लेकिन रेखीय है उपकाला ऊतक में। उपकाला ऊतक में वासा होता है।
वासा क्या करता है, चोट लगने से बचा देता है। पेट पर ये ज़्यादा रहता है, पेट में क्या रहता है, ये काला उत्तक ज़्यादा रहते हैं पेट में, यानी ये ज़्यादा होते हैं, वासा रहते हैं पेट पर ज़्यादा। ये चमड़ा इसका मोटा नहीं होता है, बल्कि यहाँ वासा होता है। इसलिए देखिएगा कि मर्द के अपेक्षा औरत का पेट थोड़ा बड़ा रहता है, समझ में आ रहा है। और जिसका जितना बड़ा पेट रहता है उसमें वासा उतना ही पेट में ज़्यादा रहता है, उस पर चोट कम लगेगा और उसमें ठंड भी कम लगेगा। समझ में आ रहा है। जहाँ वासा की संख्या ज़्यादा रहेंगे तो क्या होंगे, ठंड भी कम लगेगा। समझ में आ रहा है। और लेकिन ये क्या होता है, त्वचा के भीतर रहता है, तो जिस दिन ये बूढ़ा होते हैं एज घटने पर ये वासा कम हो जाते हैं कि झुर्री पड़ने लगते हैं, एज कम होने पर झुर्री पड़ने लगते हैं, त्वचा में के भीतर रहते हैं ये उपकाला उत्तक। अब देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को कहा गया कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड जैसे होता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद लसिका होता है, बोन अस्थि होता है और कार्टिलेज उपस्थि होता है। उपस्थि जो होता है ये कान हो गया, नाक हो गया ना, जोड़ पर जो चिकना हड्डी होता है वो सब उपस्थि, उसी को कार्टिलेज कहा जाता है, जिसे हम आसानी से दांत से काटकर चिबा सकते हैं, खा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसी को कहा जाता है उपस्थि। आई बोन होता है हड्डी, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये फॉर्मेशन करता रहता है। उसके बाद तंत्रिका ऊतक होता है, जिसको नर्वस टिश्यू कहेंगे इंग्लिश में। ये ब्रेन जो है, ये पूरे जो है तंत्रिका ऊतक का बना होता है। ब्रेन पूछता है तंत्रिका ऊतक में कौन कौन आते हैं, तो ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कार्ड आता है, रीढ़ के हड्डी जो होता है स्पाइनल कार्ड होता है, और न्यूरॉन। एक एक पॉइंट देखिएगा, हम एक एक पॉइंट पर आपको वीडियो बनाकर हम देंगे कि पेशीय ऊतक कई प्रकार के हैं, उपकाला ऊतक कई प्रकार के, संयोजी ऊतक कई प्रकार के हैं, तंत्रिका ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इस सब पर हम दिखाएंगे आपको। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें।